हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इम्पल्स। लेकिन इम्पल्स को समझने के लिए हमको सबसे पहले इम्पल्सिव फोर्स को समझना होगा कि ये इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। देखो, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? एक लार्ज फोर्स होता है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए किसी बॉडी पर एक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आ जाता है, उसे कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। देखो, अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो ज़रूरी भी नहीं है कि सभी फोर्स जो हैं इम्पल्सिव फोर्स होंगे। इम्पल्सिव फोर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ वही होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए किसी बॉडी पे लग रहे होते हैं, और वो जो फोर्स होते हैं लार्ज फोर्स होते हैं। लार्ज फोर्स जो कि शॉर्ट टाइम के लिए लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आ जाता है। तो देखो, जैसे यहाँ पे ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे ये एक बॉडी रखा हुआ है और आप इस पे कंटीन्यूअसली एक एक्सटर्नल फोर्स देने में लगे हुए हो। तो ये जो फोर्स है ना, ये आपका इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, ये आपका इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? जो शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा होता है, और वो इम्पल्सिव फोर्स लार्ज फोर्स भी होता है। शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा होता है और वो एक लार्ज फोर्स भी होता है। तो ये इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, इसे समझते हैं। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि व्हेन ए बैट्समैन हिट ए बॉल, व्हेन ए बॉल हिट ए वॉल, किकिंग ए पर्सन। पहले इसे समझ लेते हैं। व्हेन ए बैट्समैन हिट ए बॉल, मान लीजिए ये आपका एक बैट है, ये आपका बैट है। अब देखो, बॉल क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये बॉल जब आगे बढ़ेगा तो बॉल क्या करेगा, इस बैट के कांटेक्ट में आएगा। तो बैट क्या करेगा, इसे हिट करेगा। तो बॉल और बैट जो है शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए क्या आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। उस दौरान क्या होता है, ये बैट क्या करता है, इस बॉल के ऊपर क्या लगाता है, एक कांटेक्ट फोर्स लगाता है, एक फोर्स लगाता है और एक लार्ज फोर्स लगाता है। लेकिन ये जो लार्ज फोर्स लगता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए लगता है। फिर ये बॉल क्या करता है, इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाता है। तो जब ये इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाता है, देन कोई भी फोर्स इस बॉल पर नहीं लग रहा होता है। ये जो फोर्स लगता है ना, सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब ये बॉल और बैट जो है कांटेक्ट में होते हैं। समझ रहे हो? तो वो जो फोर्स लगता है शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो है ये बॉल और बैट जो है कांटेक्ट में आते हैं। देन ये बैट क्या करता है, इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, दूसरा, व्हेन ए बॉल हिट ए वॉल। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वॉल बना दिया, ये वॉल है आपका, और एक बॉल जो है ना, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। वो इस वॉल से टकराया है, टकराने के बाद उसका जो डायरेक्शन है, मोशन का जो डायरेक्शन है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो बॉल है, इस बॉल ने क्या किया होगा, इस वॉल पे क्या किया होगा, हिट किया होगा, यहाँ पे टकराया होगा। तो ये बॉल और ये जो वॉल है ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए क्या थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। तो उस दौरान इस बॉल ने भी इस वॉल के ऊपर फोर्स लगाया होगा, और इस वॉल ने भी इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया होगा। तो वो जो फोर्स लगा है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। और ये फोर्स लार्ज फोर्स रहा होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए लगा होगा, फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए लगा होगा, जब ये दोनों के दोनों कांटेक्ट में थे। ठीक है। तो ये भी आपका एक इम्पल्सिव फोर्स है। किकिंग अ पर्सन, थर्ड है, थर्ड एग्जांपल है आपका, किकिंग अ पर्सन। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, इस पर्सन के फेस पे कोई दूसरा पर्सन क्या कर देता है, पंच कर देता है। ठीक है। तो पंच करने से क्या होगा, जब हैंड से उसके फेस पे पंच किया जाएगा, तो वो हैंड और इसका फेस जो होता है ना, शॉर्ट टाइम के लिए कांटेक्ट में आता है। तो वो शॉर्ट टाइम पे क्या होता है, एक लार्ज फोर्स इसके फेस पे लगा होगा। तो उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है। तो ये तो आपका इम्पल्सिव फोर्स होता है। तो इम्पल्सिव फोर्स का मतलब ये होता है कि सभी फोर्सेस को आप इम्पल्सिव फोर्स नहीं बोल सकते। ठीक है। जो शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, और लार्ज फोर्स होता है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा होता है, उसी को इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। अब देखो, अब समझते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। ए टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। अब इस टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स को कैसे समझे? तो देखो, हमें यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ का हेल्प लेना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, इफ फोर्स इज कांस्टेंट। देखो, एनसीईआरटी में आपको जो न्यूमेरिकल दिए हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं इम्पल्स से रिलेटेड, वो जो है फोर्स कांस्टेंट ही लिया है। ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन कांस्टेंट फोर्स के ले रखे हैं, न्यूमेरिकल जितने भी है कांस्टेंट फोर्स के न्यूमेरिकल हैं आपके। तो इसीलिए देखो, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही आपका न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था ना कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर इसे सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डेल्टा टी
इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो इंपल्स का डेफिनेशन क्या है, ए टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स। तो देखो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि एक शॉर्ट टाइम के लिए किसी बॉडी पे लग रहा था। ये डेल्टा टी टाइम को आप शॉर्ट टाइम मान लीजिए कि ये कोई शॉर्ट टाइम है। तो किसी शॉर्ट टाइम के लिए जब भी कोई एक कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे लगेगा, जैसे हमने ये जो एग्जांपल लिए थे, लगेगा, तो हमें क्या निकालना है, इफेक्ट ऑफ फोर्स निकालना है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जिसे हम इंपल्स भी बोलते हैं, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स आप कैसे निकालोगे, जब आप फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो उसी को इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं, और उसी इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, हम इंपल्स बोलते हैं। तो यही आपका इंपल्स का फॉर्मूला है। तो इंपल्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास भी डायरेक्शन होता है। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इंपल्स का भी डायरेक्शन होगा। अब देखो इंपल्स का एक फॉर्मूला ये हो जाता है, फोर्स इनटू डेल्टा टी, और एक हो जाता है ये चेंज इन मोमेंटम। क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम। तो देखो इंपल्स का एक तो फॉर्मूला है आपका, ये जो फोर्स है इसे आप फोर्स लिख सकते हैं, और ये जो डेल्टा टी टाइम है इसे आप टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंपल्स का एक फॉर्मूला आपका फोर्स इनटू टाइम भी हो जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फोर्स इनटू डेल्टा टी भी लिख सकते हो, फोर्स इनटू टाइम भी लिख सकते हो। और इंपल्स का दूसरा फॉर्मूला ये भी हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ये भी हो जाता है। तो कभी भी आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा तो आप मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इंपल्स भी आपका क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इंपल्स की हमारे पास जो है दो इक्वेशन आई, एक इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, और एक दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास इंपल्स का, कि इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम भी होता है। ये दोनों इक्वेशन हमें कहां से मिली, न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से मिली। ठीक है, तो इंपल्स के ये आपके फॉर्मूले हैं। अब देखो अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो, इफ फोर्स इज वेरिएबल, इफ फोर्स इज वेरिएबल, तो देखो फोर्स वेरिएबल से रिलेटेड एनसीईआरटी ने कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रखे हैं। ठीक है, इक्वेशन, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं देन ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नहीं तो 100% कोई भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी ने इससे रिलेटेड डिस्कस नहीं कर रखा है कि फोर्स अगर कोई वेरिएबल होगा तो। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन। अब देखो आपको क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है आपका, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा एफ डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप बताइए कि अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो इस इक्वेशन में आप कौन सा फोर्स पुट करोगे, फोर्स तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे फोर्स की वैल्यू समझ नहीं पाओगे कि कौन सी फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें। सपोज करके टाइम अगर आपको दे भी रखा है लेकिन फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो फोर्स अगर वेरिएबल होगा तो आप कौन सी इक्वेशन यहाँ पे पुट करोगे, फोर्स की वैल्यू क्या पुट करोगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, इससे आगे जो है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसे इंटीग्रेट कर देना होता है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमें इसे इंटीग्रेट कर देना होता है। तो हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना एफ डी टी की, जो ये इक्वेशन है जिसे हम इंपल्स बोल रहे थे कांस्टेंट फोर्स के लिए, हमें यहाँ पे तो ये वेरिएबल फोर्स है तो हमें यहाँ पे इसे इंटीग्रेट कर देना है, ऐसे इंटीग्रेट कर देना है। और ये जो आपका ये जो आपका चेंज इन मोमेंटम है इसे भी क्या कर देना है, ऐसे इंटीग्रेट कर देना है। बस हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में यहाँ पे हमें लिमिट लगानी पड़ती है। तो देखो हम यहाँ पे टाइम की लिमिट लगाएंगे कि ये जो फोर्स जो चेंज हो रहा है ना कितने टाइम तक चेंज हुआ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये इनिशियल टाइम हो जाएगा, ये आपका फाइनल टाइम हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम आपको दिया रहेगा। वैसे ये जो मोमेंटम है यहाँ पे के लिए भी देखो, ये जो मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम। तो फोर्स अगर वेरिएबल होगा देन आपकी जो इंपल्स की जो इक्वेशन होती है, इंपल्स की इक्वेशन आपकी ये वाली होती है। ठीक है, अगर फोर्स वेरिएबल होगा। अब फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो देन आपकी इंपल्स की इक्वेशन ये होती है आपकी फोर्स इनटू टाइम, और ये हो जाता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस 9 जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे अधिकांश एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कुछ आपके मैंने नेट से भी निकाले हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स के ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी कोई भी क्वेश्चन मुझे कोई भी वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया। खैर देखो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5.4 है ये। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका ए बैट्समैन हिट
hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. A batsman hit back a ball straight in the direction of a bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. इसका मतलब ये है कि ये बैट है, जैसे ये आपका बैट है, ठीक है, और इस बैट्समैन ने क्या किया है कि एक बॉल जो है इनिशियल स्पीड से 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था, वो ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहा था, इस डायरेक्शन में बॉल आ रहा था, तो इसने जब यहाँ पे स्ट्राइक किया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, ये था। अब देखो स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ होगा, इफ द मास ऑफ द बॉल डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, इम्पल्स मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे इम्पल्स फाइंड करना है। एज्यूम लीनियर मोशन ऑफ द बॉल, मुझे यहाँ पे ये एज्यूम करना है कि ये जो मोशन हुआ है लीनियर हुआ है। लीनियर का मतलब ये होता है कि बॉल अगर इस डायरेक्शन में आई है तो इसी डायरेक्शन में क्या हो गई, वो टकराने के बाद क्या हो गई, वापस चले गई, इसी को लीनियर मोशन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रही है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसने क्वेश्चन में ये भी कह रखा है कि बैट्समैन हिट बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। अगर वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहाँ इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन ये थी, टकराने के बाद बॉल इस डायरेक्शन में जाने लग जाएगी, तो बॉल की डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इनिशियल डायरेक्शन वेलोसिटी की ये है, जिस वेलोसिटी से टकराई होगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए ये बॉल क्या हुई होगी, यहाँ पे कांटेक्ट में रही होगी, तो कांटेक्ट में रहने के बाद इसने इस बैट को बैट से फ्री हो गई होगी, तो इस डायरेक्शन में मोशन करने लग गई होगी। तो वो किस वेलोसिटी से इसने मोशन करना शुरू किया होगा इस डायरेक्शन में, वो हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी, वो हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब देखो कैसे करेंगे इसे, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इम्पल्स फाइंड करना है कि उस बॉल पर कितना इम्पल्स इम्पार्ट हुआ है। डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला है आपका यहाँ पे, एक तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको फोर्स इनटू टाइम, और एक मैंने फॉर्मूला बताया आपको फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी टाइम नहीं दे रखा है कि ये बॉल और बैट का कांटेक्ट कितने टाइम के लिए हुआ था, यहाँ पे कहीं पे भी टाइम नहीं दे रखा है, तो इस वाली इक्वेशन का तो हम यूज नहीं करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे कि इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो इम्पल्स इज इक्वल टू मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया है, अब फाइनल वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, जिस वेलोसिटी से इसने क्या किया, इस बैट के कांटेक्ट को छोड़ा है, मतलब जब ये इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगी, वो वाली वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है, जब वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, जब इसने बैट के कांटेक्ट में आई तो वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। तो हमेशा याद रखना अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो आपको इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करना है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ये है तो इस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, क्योंकि वेलोसिटी आपका क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 12 मीटर पर सेकंड, तो ये नेगेटिव ली जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो उसने ये कह रहा है क्वेश्चन में कि बैट्समैन ने हिट बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, कि जब इसे हिट किया तो इसकी जो इनिशियल स्पीड जो 12 मीटर पर सेकंड थी ना, वो कांस्टेंट रही है, वो चेंज नहीं हुई है, मतलब 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बॉल जो है इस डायरेक्शन में जाने लग गया, ये है कहने का मतलब। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो गया है, ये वाला हो गया है, तो इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 12 मीटर पर सेकंड। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन नेगेटिव है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, अब फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इस वाली डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो इंपल्स इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है बॉल का, 0.15 kg दे रखा है, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.15 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितना है, ये है आपका, तो 12 को यहां पुट कर दीजिए, फिर माइनस माइनस मास है आपका 0.15 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितना है -12, तो यहाँ पे -12 आएगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन यहाँ पे लेनी पड़ेगी, डायरेक्शन जो भी डायरेक्शन होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव, ये वाला डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव। तो इम्पल्स आपका हो जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होकर के आएगा आपका, इसे मैं कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ, 12 5 जो 60, 12 वन जो 12, और ये हो जाएगा आपका 180।
ठीक है, 1.80 माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा आपका 1.8 आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट, इम्पल्स आ जाएगा आपका 3.6 न्यूटन, 3.6 न्यूटन, ये आपका इम्पल्स है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है आपका, यहाँ पे कह रहा है रॉकेट ऑफ मास 1000 kg। तो ये जो रॉकेट का जो मास है इसे लिख देते हैं पहले 1000 kg। while launching while launching a force of 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड। तो ये एक रॉकेट है, ये इस तरीके से रॉकेट है। जैसे इसने स्टार्ट होना शुरू किया, तो इसने 5 सेकंड तक क्या किया, इसका जो इंजन था, इसके इंजन ने 5 सेकंड तक क्या किया, इस पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। तो ये कौन सा फोर्स हो गया आपका, इंपल्सिव फोर्स हो गया। तो फोर्स कितना है, 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन। और ये क्या है, ये जो टाइम है, वो जो शॉर्ट टाइम की हम बात कर रहे थे ना, 5 सेकंड तक क्या लगा, ये फोर्स लगता रहा। अभी इसने मोशन नहीं किया, आफ्टर 5 सेकंड इसने क्या किया होगा, मोशन किया होगा। तो 5 सेकंड तक तो क्या लग रहा था, इस पे फोर्स लग रहा था। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है आपका, टाइम जो दे रखा है वो 5 सेकंड दे रखा है। ठीक है, What will be the velocity of the rocket after 5 सेकंड? आफ्टर 5 सेकंड ये कितनी वेलोसिटी से जो है इसे कितनी वेलोसिटी से ये मतलब मोशन करना शुरू करेगा। ठीक है, तो देखो इम्पल्स का एक तो फॉर्मूला है आपका फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स है, ये 5 सेकंड तक लगी थी, समझ रहे हो। और एक इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें इम्पल्स तो दे नहीं रखा है, मुझे फाइंड क्या करना है, ये वेलोसिटी फाइंड करना है। तो ये हमें इम्पल्स तो दे नहीं रखा, तो हमें इस इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन का यूज करना है। तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है आपका 2 into 10 की पावर 4 इंटू ये जो फोर्स है कितने टाइम तक लग रहा था, 5 सेकंड तक लग रहा था, तो इंटू 5 सेकंड। मास हो जाएगा आपका 1000 kg दे रखा है, तो इस 1000 kg को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी से ये मोशन करना शुरू करेगा, माइनस 1000 इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा। देखो अभी इनिशियल वेलोसिटी इस रॉकेट की क्या है, 0 है, अभी तो ये रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 into 10 की पावर 4 into 5 इज इक्वल टू 1000 इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन तो 0 बन जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा इसका 2 into 10 की पावर 4 into 5 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, तो इसे चलो 1000 ही लिख देते हैं। तो ये आपका कटेगा यहाँ पे 2 5 10, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100। तो जब आप इसे देखो, ये 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 2 है, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी से ये रॉकेट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मोशन करना शुरू करेगा। तो ये उसका फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। तो बॉल का जो मास है वो 200 ग्राम है। ठीक है, तो इसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 0.2 केजी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉल इतना ग्राम उसका मास इज मूविंग विद वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। एंड आफ्टर हिटिंग बाय ए बैट, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो वो जो है, वो बॉल जो है हिट हुआ है बाय बैट। तो यहाँ पे पहले एक बैट बना लेते हैं, ये बैट है आपका, और बॉल जो है ऐसे इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो बॉल क्या है, बॉल ने किसी इनिशियल वेलोसिटी से इस पे क्या किया है, हिट किया है, मतलब इस पे स्ट्राइक किया है। ठीक है, अब देखो बॉल एक्सर्टेड a force exerted by bat on ball is for 0.1 सेकेंड। तो इस बैट ने जो है इस बॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया है, और कितने टाइम तक फोर्स एक्सर्ट किया, 0.01 सेकेंड के लिए किया है, यानी कि टाइम कितना दे रखा है आपका, 0.01 सेकेंड।
और ये जो बॉल है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रही थी, मोशन कर रही थी, यानी कि ये जो है इसने यहाँ पे जो टकराया, ये जो टकराई होगी ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का जो ये डायरेक्शन होता है उसे पॉजिटिव लेते हैं, इस वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। तो इस वाली डायरेक्शन को हमें इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इतनी वेलोसिटी से टकराया, तो यहाँ पे इसे पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकंड लीजिए, ठीक है। फिर एंड द बॉल इज टर्न बैक विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो बॉल जब इससे टकराया ना, तो टकराने के बाद जो है बॉल इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा। और बॉल को जो फाइनल वेलोसिटी मिली है वो 30 मीटर पर सेकंड मिली है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकंड है। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इस वाले डायरेक्शन को हमें क्या बोलना है, नेगेटिव बोलना है। तो ये आपका नेगेटिव 30 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। बस यही बेसिक चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप साइन सही लगा देते हो ना, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। अगर साइन गलत लगा दोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट ऑन बॉल। इस बैट ने इस बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाया है, ये मुझे निकालना है। तो देखो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है आपका, इम्पल्स का फॉर्मूला है आपका, एक है आपका फोर्स इनटू टाइम, और एक है इम्पल्स का फॉर्मूला आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो इम्पल्स तो यहाँ पे कहीं पे नहीं दे रखा है, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज करेंगे, फोर्स इनटू टाइम और ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मुझे फोर्स निकालना है ना, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट ऑन बॉल। तो ये फोर्स मुझे फाइंड करना है, इनटू टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा 0.01 सेकंड, तो ये 0.01 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये इनिशियल मोमेंटम है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स इंटू 0.01, मास हो जाएगा आपका, मास है आपका 0.2 kg। तो चलो ऐसे करते हैं, पहले मास को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो फोर्स इंटू 0.01 इज इक्वल टू मास दे रखा आपका 0.2 kg, तो इसे यहाँ पुट कर दीजिए। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका -30, इसे -30 कीजिए, फिर माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, पॉजिटिव 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ये हो जाएगा 0.01 0.2 इंटू ये आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -50 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.2 इंटू -50 डिवाइडेड बाय 0.01। अब देखो अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 10 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -500। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका -1000 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा, बैट ने बॉल पे जो फोर्स लगाया होगा ये -1000 न्यूटन का फोर्स लगा होगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट ऑन बॉल कितना है, -1000 न्यूटन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बैट्समैन हिट ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम बाय एन इम्पल्स ऑफ, ये तो इम्पल्स दे रखा है आपका यहाँ पे 50 केजी मीटर पर सेकंड, ये इम्पल्स दे रखा है। और मास भी दे रखा है, बॉल का जो मास दे रखा है वो दे रखा है आपका 200 ग्राम। तो इससे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2 केजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, एक तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल भी निकालना है, टाइम ऑफ कांटेक्ट इफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल इज 1000 न्यूटन। कि मतलब जब ये बैट और बॉल कांटेक्ट में आए होंगे तो उस दौरान जो है फोर्स जो एक्सर्ट हुआ उस बॉल के ऊपर वो 1000 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हुआ। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है कि कितनी देर तक बॉल और बैट ने जो है दोनों के दोनों कांटेक्ट में रहे, कितने टाइम तक वो कांटेक्ट में रहेंगे, और वेलोसिटी ऑफ बॉल भी निकालना है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, देखो इम्पल्स यहाँ पे दे रखा है, तो इम्पल्स के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हमारा फोर्स इनटू टाइम और एक होता है हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो सबसे पहले इस वेलोसिटी को निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी को निकालने के लिए आप इम्पल्स इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले का यूज कीजिए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में वेलोसिटी आता है ना, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इम्पल्स आपका कितना दे रखा, इम्पल्स ये 50 दे रखा, तो इस 50 को यहाँ लिख दीजिए। ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास फाइनल वेलोसिटी मास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है।
अब देखो आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो। चलो देखो यहाँ पे देखो पहले इसे समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है बैट्समैन हिट अ बॉल। देखो यहाँ पे मान लो ये बैट है, ये आपका बैट है, आपका ये बैट है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल जो है ना, बॉल जो है किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में नहीं आ रही थी। इस बार बॉल जो है रेस्ट पे थी। क्या थी? ऐसे रेस्ट पे थी। ये रेस्ट पे थी। ए बैट्समैन हिट अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम बाय एन इम्पल्स ऑफ, मतलब एक बॉल रेस्ट पे थी और उसे बैट ने क्या किया? हिट किया है। ठीक है, इस बार किसी प्लेयर ने बॉल को इस डायरेक्शन में नहीं थ्रो किया है, बॉल रेस्ट पे थी और उस बॉल को हिट किया गया है। तो उस दौरान इम्पल्स जो लग रहा था ये 50 केजी मीटर पर सेकंड का लगा। ठीक है, तो देखो जब हम इसे हिट करेंगे तो हिट करने पे क्या होगा? बॉल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बॉल इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा और उसे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी? तो रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी? उसकी 0 रही होगी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी उसकी? जो भी आएगी वही तो मुझे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, मतलब जब इस पे बैट इसे हिट करेगा तो इतने इम्पल्स से जब हिट करेगा तो इसे कितना फाइनल वेलोसिटी मिलेगा, ये मुझे निकालना है। तो ये तो उसका इम्पल्स हो गया। मास है उसका 0.2 केजी, तो ये आ गया 0.2 केजी इनटू फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालना है, माइनस मास है 0.2 केजी, इनिशियल वेलोसिटी ये रेस्ट में थी ये बॉल, ठीक है, तो ये 0। तो ये हो जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू 0.2 इंटू फाइनल वेलोसिटी, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसकी तो हमें जरूरत है नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 0.2, तो डेसिमल हटेगा ऊपर 0 चल जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 250 मीटर पर सेकंड आ रही है। 250 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये क्या करेगा? इसे इसे जो वेलोसिटी मिलेगी ना वो 250 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिलेगी। समझ में आ रहा है? अब देखो मुझे टाइम ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट के लिए आप इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए, इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए, ठीक है, यूज कीजिए। अब देखो इम्पैक्ट इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। अब देखो यहां पे इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स कितना दे रखा है? 50, तो 50 पुट कीजिए। अब देखो फोर्स यहां पे दे रखा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल इज 1000 न्यूटन, फोर्स दे रखा है 1000 न्यूटन इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 अपॉन 1000। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.05 आ जाएगा, ठीक है, 0.05 सेकेंड। इतने सेकंड में ये बॉल क्या, इतने सेकंड तक ये बॉल जो है बैट के कांटेक्ट में रही होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 500 सेंटीमीटर एंड रीबाउंड टू ए हाइट ऑफ 125 सेंटीमीटर। ये आपका ग्राउंड है और ये कुछ हाइट दे रखा है आपका 500 सेंटीमीटर का, ये हाइट दे रखा है और इस हाइट से एक बॉल क्या कर रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ जब वो आया तो वो इस ग्राउंड से टकराया है, टकराने के बाद वो रीबाउंड हो गया। रीबाउंड मतलब इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मोशन करने लग गया है, ठीक है। तो जब वो रीबाउंड हुआ तो मैंने वो जो ऊपर की तरफ जो मोशन कर रहा है यहाँ पे इसे मैंने दिखा रखा है, ठीक है। और ऊपर की तरफ वो कितना हाइट उसने गेन किया है? ये 125 सेंटीमीटर का उसने हाइट गेन किया है, ठीक है, 125 सेंटीमीटर की हाइट तक वो गया है। फाइंड द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स, एक तो इम्पल्स भी निकालना है मुझे और एवरेज फोर्स भी निकालनी है, यानी कि फोर्स भी कैलकुलेट करनी है बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ये बॉल जब टकराई होगी इस ग्राउंड में तो ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए क्या रही होगी? कांटेक्ट में रही होगी। तो इस बॉल ने भी इस वॉल के ऊपर फोर्स लगाया होगा और इस वॉल ने भी क्या किया होगा? इस सरफेस ने भी क्या किया होगा? इस बॉल ने सरफेस पे फोर्स लगाया होगा और इस सरफेस ने भी क्या किया होगा? इस बॉल के ऊपर क्या किया होगा? फोर्स लगाया होगा। हम जिस इंपल्सिव फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फोर्स भी मुझे निकालना है, इम्पल्स भी मुझे निकालना है। इफ द टाइम ऑफ कांटेक्ट इज 0.1 सेकेंड, टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है 0.1 सेकेंड है, यानी कि 0.1 सेकेंड तक ये बॉल और ये जो ग्राउंड है ना ये कांटेक्ट में थे, 0.1 सेकेंड के लिए थे, तो उस दौरान इस पे इम्पल्स भी आया होगा और फोर्स भी लगा होगा, ठीक है। अब देखो मुझे इम्पल्स भी निकालना है, यहाँ पे फोर्स भी निकालना है, तो इसे कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले ऐसे करते हैं, ये हमें पता है कि ये 500 सेंटीमीटर की हाइट से नीचे की तरफ आ रही है। तो जब यहाँ पे ये टकराई होगी तो कितनी वेलोसिटी वेलोसिटी की, जब ये टकराई हुई ना होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही होगी। टकराने के बाद ये ऊपर जाने लग जाएगी तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो पहले कैसे क्या करते हैं, इस वाली वेलोसिटी को, कितनी वेलोसिटी से टकराई है ग्राउंड में, उसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेनी है यहाँ पे। तो टेकिंग डाउनवर्ड मोशन ले लीजिए, टेकिंग डाउनवर्ड मोशन
तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपके पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जब हमने इसे छोड़ा होगा ना, यहाँ से छोड़ा होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, फिर वेलोसिटी बढ़ा होगा, बढ़ा होगा, बढ़ा होगा, और यहाँ पे की वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन ये थी ना, ये वेलोसिटी मुझे निकालनी है। तो ये वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी ये है, ये मुझे निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, जब इसे यहाँ से छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो एक्सेलरेशन मुझे 10 पुट करना है, यहाँ पे गिवन है एक्सेलरेशन कितना पुट करना है, 10 पुट करना है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, इस बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड। तो आपको मैंने एक चीज बताई है कि किसी भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव लेना पड़ता है, अगर अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना पड़ता है। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल होती है तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव लेना है, ये नेगेटिव 10 हो जाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, बस आप आपको क्या करना है, इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में हो रहा था, इस वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, इसे काट लीजिए, 2 5 जा 10, ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 10 जा 50, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव 10 इंटू नेगेटिव 10, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100। तो ये फाइनली v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, पॉजिटिव नेगेटिव 10 आ जाएगा। अब देखो आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव 10 आया, अब बताइए ये जो वेलोसिटी है पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन, वेलोसिटी जब टकराई है ना तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, जब वो ग्राउंड से टकराई उसकी डायरेक्शन ये है। तो ये जो नीचे वाली डायरेक्शन होती है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस वाली वेलोसिटी को हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, नेगेटिव 10। तो ये वाली वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये है। जब भी बॉल कांटेक्ट इस ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगी तो एक तो इनिशियल वेलोसिटी से टकराएगी, और फिर फाइनल वेलोसिटी से क्या करेगी, इस ग्राउंड को छोड़ देगी, रिलीज, मतलब इस ग्राउंड से फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, वो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये पता करना है कि जब ये इस ग्राउंड को छोड़ेगी तो कितने वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मोशन करना शुरू करेगी। तो उसे कैसे करेंगे, तो अब आपको क्या करना है, टेकिंग अपवर्ड मोशन लेना है, टेकिंग अपवर्ड मोशन। तो इसके लिए आपको फिर इसी इक्वेशन का यूज करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको जब भी बॉल ऊपर की तरफ जाती है तो इसने मैक्सिमम हाइट जब यहाँ पे पहुंची होगी ना, तो यहाँ पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई होगी, 0, क्योंकि वो इससे ऊपर हाइट पे तो गई नहीं हो, इसी हाइट तक पहुंची है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी उसकी, 0। तो ये तो हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी मुझे यहाँ पे की ये वेलोसिटी फाइंड करनी है कि कितने वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गई होगी। तो ये मुझे फाइंड करनी है, 2 इंटू एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। जब भी कोई बॉडी जो है फ्री फॉल होती है, टकराने के बाद जब ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड रहता है, तभी तो इसकी वेलोसिटी अब घट रही है, घट रही है, घट रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट है। ये सारी चीजें मैंने आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में बता रखा है। तो एक्सेलरेशन आपको हमेशा नेगेटिव ही लेना है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव 10 हो जाएगा, जो कि हमें दे भी रखा है, एक्सेलरेशन 10 दे रखा है, तो ये नेगेटिव 10 आएगा। और डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है, देखो इस बार बॉडी क्या करी, ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन में मोशन करे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे इस बार। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये 125 सेंटीमीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे 100 से बस क्या करना है, डिवाइड करना है, बस इतना सा करना है आपको। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। ये नेगेटिव यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2 5 जा 10 इज 0, ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 10 जा 50, और ये हो जाता है आपका 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 25 आ रहा है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो यू इज इक्वल टू रूट 25, ये पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो u इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 5 है, इनिशियल ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, देखो उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी उसे हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है। जिसकी डायरेक्शन नीचे होगी उसे नेगेटिव लेना है। तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ मतलब ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये वाली वेलोसिटी कौन सी मानी जाएगी, फाइनल, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमें पॉजिटिव लेनी है, 5 मीटर पर सेकंड।
अब देखो, अब इम्पल्स निकाल लेते हैं। देखो इम्पल्स कैसे निकलेगा, इम्पल्स मुझे फाइंड करना है ना, क्वेश्चन में इम्पल्स फाइंड द इम्पल्स फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? इम्पल्स का फॉर्मूला है आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा आपका मास इनटू फाइनल वेलोसिटी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका मास कितना दे रखा है, देखो मास दे रखा है इसका 100 ग्राम दे रखा है। तो इसे पहले केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मास है आपका 100 ग्राम, तो इसे अगर मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपका 0.1 केजी। ठीक है, तो मास 0.1 केजी है, तो इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.1 केजी इनटू फाइनल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड। देखो इनिशियल वेलोसिटी से वो टकराई है, फाइनल वेलोसिटी से ये ऊपर जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है आपका 5 मीटर पर सेकंड, इसे आपको पॉजिटिव लेना है। तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ गया, फिर माइनस, फिर मास है 0.1 केजी इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, तो वो है -10। तो ये -10। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 0.5 आ जाएगा, और जब इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। तो ये ऐड होने के बाद आ जाएगा 1.5 केजी मीटर पर सेकंड। ये इसका एसआई यूनिट होता है इम्पल्स का। तो ये क्या हो गया आपका, इम्पल्स निकल गया। अब देखो दूसरा हमें एक और चीज भी कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ये बॉल जब ग्राउंड के कांटेक्ट में आई तो उस पर कितना फोर्स लगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे हम, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो आप इसे एवरेज फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये इम्पल्स कितना दे रखा था 1.5 हमने कैलकुलेट किया था, तो इसे यहां पुट कर दीजिए। ये एवरेज फोर्स हमें निकालनी है। ये टाइम क्या है, टाइम ऑफ कांटेक्ट, कितने टाइम तक वो कांटेक्ट में रही बॉल और ग्राउंड। तो देखो यहाँ पे टाइम ऑफ कांटेक्ट दे रखा है 0.1 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका 0.1 सेकेंड, और ये एवरेज फोर्स आ जाएगी आपकी 1.5 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, तो एवरेज फोर्स कितनी आ रही है आपकी 15 न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे आपके हमें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, जो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का चैप्टर पढ़ा था, मोशन इन अ प्लेन जो हमने चैप्टर पढ़ा था, वहां पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने फोर्स के कंपोनेंट बनाने सीखे थे, फोर्स के कंपोनेंट बनाने सीखे थे, वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाने सीखे थे, बस यहाँ पे हमें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो मैं पहले बता देता हूँ आपको कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसका एक कंपोनेंट मैंने ये मान लो उसकी इसका मैग्नीट्यूड v है। तो कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, एक कंपोनेंट इधर बना दिया, एक कंपोनेंट इधर बना दिया। अब मान लो ये जो है ये वाला वेक्टर इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जिनमें थीटा एंगल बनेगा ना, तो इसका जो वैल्यू होगा, जैसे इस वाले वेक्टर का वैल्यू v है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो v cos थीटा होगा। जिसने थीटा एंगल बनाया होगा वहां पे v cos थीटा हो जाएगा उसका वैल्यू, और इसका v sin थीटा होगा। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने कंपोनेंट बनाने आपको सिखाए थे। नहीं तो आप ये टॉपिक भी देख सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर प्लेलिस्ट में जाकर के। आप जो है मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर है ना, उसका उसके वहां पे एक ये टॉपिक होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, इसे आप देख सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बॉल मूविंग विद मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम इतना दे रखा है 10 केजी मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये एक वॉल है आपका, एक बॉल ने क्या किया है, एक बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा था, इसके साथ क्या किया है, स्ट्राइक किया अगेंस्ट ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि इस वॉल के साथ उसने जो है 45 डिग्री का एंगल बनाया है। ये थीटा एंगल पे टकराया, तो थीटा कितना दे रखा है आपका 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक विद सेम मोमेंटम। मान लो जो ये मोमेंटम था ना, इतने ही मोमेंटम से इसने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। अब देखो बॉल अगर ऐसे किसी एंगल पे टकराएगी तो इधर तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी ना, इधर ही आएगी, टकराने के बाद ऐसे सीध भी नहीं जा सकती, वो इस तरीके से आएगी नीचे। ठीक है, तो सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हुई है, लिखा ना, एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक विद सेम मोमेंटम एट द सेम एंगल, यानी कि ये थीटा ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई है। तो थीटा कितना दे रखा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के एंगल पे वो टकराई, 45 डिग्री के एंगल पे ही वो इधर आ गई। ठीक है, अब देखो क्या कह रखा है कि मान लो उसका मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मोमेंटम का एक डायरेक्शन ये है, मोमेंटम का एक डायरेक्शन ये है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे हमें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, नहीं तो बिना कंपोनेंट के आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते, सॉल्व कर ही नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो फिर देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इम्पल्स, मुझे इम्पल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो मान लो ये मोमेंटम p है, ये मोमेंटम p है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। लेकिन देखो यहाँ पे जो आपका मोमेंटम का डायरेक्शन ये था, अब मोमेंटम का डायरेक्शन ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सेम मोमेंटम का मतलब ये है कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, ये 10 है ना, यानी कि इसका मोमेंटम भी 10 है, इसका मोमेंटम भी 10 है, बस उनकी डायरेक्शन बदल गई है। क्या हो गई है, डायरेक्शन बदल गई है। तो हमें क्या करना है, ये जो मोमेंटम है ना, इनके कंपोनेंट बनाने हैं। तो देखो एक मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि ये जो बॉल इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी ना, तो वो इस डायरेक्शन में भी आगे भी बढ़ रही थी, ऐसे नीचे की तरफ भी आ रही थी, इसलिए मैंने एक कंपोनेंट इधर बना रखा, एक कंपोनेंट इधर बना रखा, ठीक है। वैसे ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या कर रही है, नीचे की तरफ भी आ रही है, नीचे भी आ रही है, नीचे भी आ रही है, नीचे भी आ रही है, और इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रही है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अब देखो जैसे ये थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये थीटा एंगल बन जाएगा, ये थीटा एंगल बन गया, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा था, तो यहाँ पे ये थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखना इसे। तो देखो ये एक मोमेंटम का वेक्टर है, ये कंपोनेंट वेक्टर है, ये कंपोनेंट वेक्टर है। तो जो वेक्टर, जैसे ये वाला वेक्टर जो है, इस वेक्टर के साथ जो थीटा एंगल बना रहा है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो होगा p cos थीटा, समझ लो। और इस वाले का होगा p sin थीटा। ध्यान से देखना इसे। अब ये वाला देखो, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के साथ जो है थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, इसका वो होगा p cos थीटा, और इसका होगा p sin थीटा। जो वेक्टर थीटा एंगल बना रहा होगा, जो कंपोनेंट वेक्टर थीटा एंगल बना रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड में cos थीटा आ जाता है, ठीक है, और दूसरे वाले के sin थीटा आ जाता है। अब देखो क्या करना है, देखो इंपल्स अगर मुझे निकालना होगा, तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इंपल्स का फॉर्मूला यही तो होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे देखो, अगर आप मोमेंटम को देखो ना, तो ये जो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है, इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। इसे क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। मतलब मोमेंटम में चेंज होना चाहिए, तभी आप इंपल्स निकाल सकते हो। अब देखो, अगर आप इस वाले मोमेंटम को देखो, जब बॉल इधर जा रही थी, तो ये वाला मोमेंटम की डायरेक्शन ये थी, और जब बॉल इधर आ रही थी, तो इस वाले मोमेंटम की डायरेक्शन भी ये थी। तो दोनों मोमेंटम की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। और इसका मैग्नीट्यूड कितना था, p cos थीटा था, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या था, p cos थीटा था। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम थी, यानी कि ये मोमेंटम, दोनों के दोनों मोमेंटम, ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट, इनका जो मोमेंटम था वो क्या था, सेम था। यानी कि इन दोनों मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, इस p cos थीटा और इस वाले p cos थीटा में कोई चेंज नहीं आया। और इंपल्स निकालने के लिए, हमें चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए मोमेंटम का चेंज होना जरूरी है। तो जो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम में तभी तो पुट करूंगा जब कोई चेंज आया होगा। तो इन दोनों मोमेंटम में तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे तो मोमेंटम जीरो होगा। तो मोमेंटम में चेंज कहाँ है, देखो इस वाले मोमेंटम का डायरेक्शन इधर है, और इस वाले मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। समझ रहे हो। तो ये वाला मोमेंटम देखो, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी p sin थीटा, ये भी p sin थीटा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे डायरेक्शन सेम हो रही थी इन दोनों की, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है मोमेंटम में। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे मोमेंटम में क्या है, चेंज आया है। तो बॉल इनिशियल इधर जा रही थी, फाइनल इधर आ गई, तो ये वाला फाइनल मोमेंटम माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, फाइनल मोमेंटम माना जाएगा। समझ रहे हो इसे। तो ये वाला मोमेंटम फाइनल लेंगे, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये p sin थीटा हो जाएगा, p sin थीटा। पर ये डायरेक्शन क्या है इसकी, ये वाली, तो इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, इसलिए यहां पे ये नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। फिर इस नेगेटिव साइन को लगाना है। इनिशियल मोमेंटम, तो ये वाला मोमेंटम लेना है हमें, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये p sin थीटा हो जाएगा, p sin थीटा। इसका डायरेक्शन इधर है, इधर है, इसलिए मैंने p sin थीटा को पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। ये माइनस साइन, तो इसका माइनस है, तो फॉर्मूले का माइनस साइन है, ठीक है। अब देखो इसे आगे सॉल्व करूंगा, तो ये नेगेटिव 2p sin थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2 इंटू मोमेंटम कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, इंटू थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, तो साइन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा नेगेटिव 20 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसे आगे सॉल्व करोगे, नेगेटिव 20/√2। तो जब आप √2 की वैल्यू जो होती है आपकी, √2 की वैल्यू होती है आपकी 1.414। तो मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं। ये आ रहा है आपका नेगेटिव 14
14.144, ठीक है, नेगेटिव 14.144, ये आपका क्या है, इम्पल्स है। ये आपका इम्पल्स यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5.5। ये भी आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी कोई बॉल जो है किसी एंगल पे वॉल पे टकराई है, जैसे यहाँ पे ये बॉल जो है किसी एंगल पे टकराई थी, तो ये एंगल तो ये वाले एंगल थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल दे रखे हैं ना, वो ये एंगल दे रखे हैं, ये वाले एंगल दे रखे हैं, ठीक है। ये एंगल नहीं दे रखा, ये वाला एंगल दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये फिगर दे रखा है आपको, ये गिवन फिगर है, ये दोनों के दोनों फिगर। ये आपका एक वॉल है, एक वॉल ये है, तो यहाँ पे बॉल जो है ऐसे जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन में टकराई है, और टकराने के बाद स्ट्रेट लाइन में ही इधर वापस आ गई है। तो एक वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, और टकराने के बाद वो इधर उसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो देखो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी तो उसका मैग्नीट्यूड यू था, फिर टकराने के बाद उसका मैग्नीट्यूड फिर क्या है, यू ही है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है वेलोसिटी का, बस उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन पहले इधर था, टकराने के बाद उसका डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है। ये समझ गया आप। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस दे रखी है, ये वाई एक्सिस दे रखी है, तो वो ये कह रहा है कि ये जो बॉल जो मोशन कर रही थी, ये एक्स एक्सिस में कर रही थी, ठीक है। इस एक्स एक्सिस में ये मोशन कर रही थी, और ये जो वॉल है ये वाई एक्सिस में है, ये वॉल, ठीक है। इतना समझ में आया। अब दूसरा केस ये दे रखा है, दूसरा केस ये दे रखा है कि ये वॉल है, वॉल है, और इस बार बॉल जो है ना, देखो यहाँ पे तो क्या था, स्ट्रेट लाइन टकराई, स्ट्रेट लाइन वापस चले गई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसे किसी एंगल पे आई, फिर इस डायरेक्शन में चले गई है, ठीक है। तो ये दो दो फिगर दे रखे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल, ये कोई आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल है, ये कोई बॉल है, ये बॉल है, ठीक है, बिलियर्ड बॉल स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल, ये एक रिजिड वॉल है, मतलब कोई एक फिक्स वॉल है, विद द स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल विद द सेम स्पीड। तो इसने भी u स्पीड से क्या किया है, यहाँ पे स्ट्राइक किया है, इसने भी u स्पीड से क्या किया है, यहाँ पे स्ट्राइक किया है, ठीक है। बट एट डिफरेंट एंगल, तो यहाँ पे तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में गई है, इधर वापस आ गई है, और यहाँ पे इसने किसी डिफरेंट एंगल पे ये स्ट्राइक किया है, तो ये एंगल यहाँ पे ये 30 डिग्री दे रखा है, ये वाला 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये गिवन है आपको फिगर में दे रखा है, और ये भी 30 डिग्री आपको फिगर में गिवन है, ठीक है। एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। लेकिन वो क्या हुआ है, देखो ये भी रिफ्लेक्टेड बैक हुई है, ये भी रिफ्लेक्टेड बैक हुई है, लेकिन इनका स्पीड चेंज नहीं हुआ है। अगर वो u स्पीड से यहाँ टकराई है, तो u ही स्पीड से क्या है, वो वापस आ गई। यहाँ पे भी वो u स्पीड से टकराई है, तो u स्पीड से ही वो वापस आ गई है, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। पहले इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, तो टकराने के बाद अब डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो देखो अगर मैं इसे अगर हम सॉल्व करें, सबसे पहले इसे हम सॉल्व करें, तो देखो पहले वो इनिशियल वेलोसिटी से टकराई होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, u है, ये भी u है, ये भी u है। तो इस वेलोसिटी से वो यहाँ पे क्या हुई होगी, टकराई होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी से वो टकराई है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, इस वाली डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव u हो गई, फिर वो टकराने के बाद क्या होगी, वो इधर इधर इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, u है, लेकिन इस वाली डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इतना समझ में आ रहा है। देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू बॉल, इस बॉल ने जो है कितना डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाना है ऑन द वॉल ड्यू टू बॉल, इस बॉल ने जो है इस बॉल पर किस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर एक और चीज कैलकुलेट करनी है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल। इस बॉल ने क्या किया होगा, इस बॉल के ऊपर इम्पल्स लगाया होगा, इम्पल्स लगाया होगा ना, जब भी बॉल टकराई होगी तो इस बॉल के ऊपर इम्पल्स क्रिएट हुआ होगा, इस बॉल की वजह से यहाँ पे भी इम्पल्स क्रिएट हुआ होगा बॉल की वजह से। तो हमें उनका रेशियो भी निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो। तो पहले इसका इम्पल्स कैलकुलेट कर लो, फिर इसका भी इम्पल्स कैलकुलेट कर लो, फिर क्या कर देंगे, उनका रेशियो निकाल देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इम्पल्स निकाल लेते हैं। तो देखो इसका इम्पल्स कैसे निकालेंगे, तो इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब देखो इम्पल्स इज इक्वल टू हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इम्पल्स इज इक्वल टू, हमने मास को m ही मान लिया है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव u है, तो यहाँ पे नेगेटिव u आ जाएगा, फिर ये माइनस साइन आएगा, मास को हमने m मान रखा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है, पॉजिटिव u। तो ये हो जाएगा नेगेटिव mu, तो ये इम्पल्स आ गया आपका नेगेटिव 2mu, ये आपका क्या है, इम्पल्स है। लेकिन हमेशा देखो यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूँ आपको
कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू बॉल। हमें फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। बॉल ने मतलब कितनी फोर्स से इस बॉल ने जो है वॉल के ऊपर क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। ये बॉल जब टकराई होगी ना, जब ये टकराई होगी तो किस डायरेक्शन पे टकराई है, मुझे ये निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम न्यूटन थर्ड लॉ की भी हेल्प ले सकते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प से भी उस डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। देखो न्यूटन थर्ड लॉ आपने जो है क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ कवर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ का भी टॉपिक आ गया है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है कि कोई भी बॉल अगर किसी दीवार में टकराती है ना, वॉल में अगर टकराती है, तो जितना फोर्स इस बॉल ने इस वॉल के ऊपर लगाया होगा ना, उतना ही फोर्स इस वॉल ने भी क्या किया होगा, इस बॉल के ऊपर लगाया होगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। ये क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। यही न्यूटन थर्ड लॉ है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है ऑन द वॉल ड्यू टू बॉल। तो ये बॉल जब टकराई होगी तो इस बॉल ने जो है इस वॉल के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, तो वो इस डायरेक्शन में आ रही थी। तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे दे रखी है, वाई एक्सिस दे रखी है, तो वो एक्स एक्सिस में आ रही थी ना। तो इस वाली एक्स एक्सिस को पॉजिटिव बोलते हैं, इस वाली एक्स एक्सिस को नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। तो उस बॉल ने जब टकराई होगी तो इस बॉल ने जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा इस वॉल के ऊपर। तो आपको यहाँ पे आंसर में लिख देना है कि डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू बॉल is along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। अब देखो, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, इम्पल्स का रेशियो निकालना है मुझे। ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पल्स तो हमने ये कैलकुलेट कर दिया, लेकिन इसका भी इम्पल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो इसका इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन में आपको कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। किसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, देखो यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है ना, तो आप क्या करो, वेलोसिटी के कंपोनेंट बना दो। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। यहाँ पे एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये 30 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। तो ये देखो इसका मैग्नीट्यूड u था, तो ये कितना हो जाएगा, u cos 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो एंगल 30 डिग्री का बनाएगा ना, तो वहां पे cos आएगा, वहां पे क्या आएगा, cos आएगा। ये वाला इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा u sin 30 डिग्री। ध्यान से देखना इसे। अब देखो इस कंपोनेंट की बात करें तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड भी u है, तो ये हो जाएगा u cos 30 डिग्री। जो 30 डिग्री बनाएगा ना, जो भी वेक्टर इसके साथ 30 डिग्री बनाएगा, वो cos आ जाएगा, वहां पे cos 30 डिग्री आ जाएगा। और ये हो जाएगा u sin 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो इन कंपोनेंट को देखो, अगर मुझे इम्पल्स निकालना है तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मुझे वही मोमेंटम यहाँ पे लेने हैं जहां पे मोमेंटम में चेंज आया है। जो मोमेंटम कांस्टेंट रहा होगा उन्हें नहीं लेना है। देखो जहां चेंज आया है मोमेंटम में वही लेना है। तो देखो अगर मोमेंटम किसकी वजह से, मोमेंटम में चेंज कब आएगा, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो मोमेंटम में भी चेंज नहीं आएगा। तो देखो ये वेलोसिटी के कंपोनेंट दे रखे हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे है। इसकी भी डायरेक्शन क्या है, नीचे है। ध्यान से देखना, देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, नीचे है, नीचे। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, u sin 30 डिग्री। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, u sin 30 डिग्री। तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी क्या सेम है, यानी कि ये वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो वेलोसिटी अगर सेम है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि इस कंपोनेंट की वजह से मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आया होगा। तो हमें तो क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हम इस वाले कंपोनेंट का यूज नहीं करेंगे। तो देखो अगर हम इस वाले कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये भी u cos 30 डिग्री है, ये भी u cos 30 डिग्री है, लेकिन इनकी डायरेक्शन पलट जा रही है। यानी कि वेलोसिटी क्या हुई है, चेंज हुई है, क्योंकि डायरेक्शन पलटी है। यहाँ पे तो डायरेक्शन भी सेम थी ना, मैग्नीट्यूड भी सेम था, इसलिए हमने इन कंपोनेंट को नहीं लिया। लेकिन इन कंपोनेंट यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हुई है, पलट गई है। भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो पलट गई है, यानी कि मोमेंटम चेंज हुआ है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब मोमेंटम चेंज हुआ है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ना, देखो मैं बताता हूं आपको, इम्पल्स हो जाएगा आपका, इम्पल्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास फाइनल वेलोसिटी मास इनिशियल वेलोसिटी
मास, मास को हमने m मान दिया। फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी? देखो इनिशियल इधर आ रही थी, फाइनल इधर आ रही थी, तो हम फाइनल कौन सा वाला लेंगे? देखो ये फाइनल मोमेंटम ये वाला लेंगे, ठीक है, एक ये, एक ये। तो फाइनल जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी ये वाला लेंगे हम, ठीक है, u cos 30 डिग्री। तो इस वाली डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना है और इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। तो ये डायरेक्शन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव u cos 30 डिग्री। फिर माइनस आएगा, फिर मास आएगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल इधर चल रही थी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी ये वाली लेनी है, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो u cos 30 डिग्री, u cos 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव एम यू कॉस 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा नेगेटिव एम यू कॉस 30 डिग्री, ये हो जाएगा नेगेटिव 2 mu cos 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव 2 mu cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इम्पल्स आ गया आपका नेगेटिव mu√3, ये आपका इम्पल्स आया है, ठीक है। अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल। यहाँ पे वॉल ने जो इस दीवार ने इस बॉल के ऊपर जो इम्पल्स लगाया है और यहाँ पे जो दीवार ने इस बॉल के ऊपर जो इम्पल्स लगाया है उसका रेशियो निकालना है। तो एक इम्पल्स ये है, एक इम्पल्स ये है, तो इनका रेशियो निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे हम, इसको लिखिए पहले -2mu और इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ इसे नीचे लिख दीजिए, ठीक है, mu√3, माइनस से माइनस कट जाएगा, mu से mu कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2/√3। अब देखो इसे 2/√3, √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है, इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं। ये हो जाता है आपका 1.2, ये आपका रेशियो है, ठीक है, 1.2, ये आंसर हो गया। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका इम्पल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक कराना जरूरी था, क्योंकि जब हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे ना, तो न्यूटन थर्ड लॉ में इम्पल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, देन वहां पे हम और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इम्पल्स का टॉपिक नहीं पढ़ाता तो न्यूटन थर्ड लॉ के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, हम ज्यादा न्यूमेरिकल कवर नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने इम्पल्स का टॉपिक यहाँ पे कवर किया। ओके बाय, थैंक यू।